हेलो सभी बच्चों को नमस्कार। आज से हम अलजेब्रा की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। पिछली वीडियो में बेटा देखो मैंने आपको नंबर सिस्टम की सीरीज डाली है, आप देख लेना उसे जरूर। और बेटा अलजेब्रा की सीरीज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं और आसान तरीके से कर रहे हैं। तो बेटा अलजेब्रा में 3 पार्ट होते हैं, एक तो होता है फैक्टराइजेशन, एक होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और एक होता है आपका यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हिंदी में बोलूं तो बेटा बीजगणित के 3 प्रकार हैं, एक तो आपका गुणनखंड हो गया, एक बीजगणित समीकरण हो गया और एक आपका द्विघात समीकरण हो गया। तो हम एक एक करके स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो फैक्टराइजेशन है। बेटा देखो फैक्टराइजेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यहां पर बच्चों गुणनखंड और बीजगणितीय समीकरण दोनों को मैं साथ साथ लेके चलूंगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो बेटा सबसे पहले इसके लिए हमें पहले इसके बेसिक सीखना बहुत जरूरी है। इन क्वेश्चनों को हम तभी कर पाएंगे जब हम इसके बेसिक सीखेंगे, ठीक है। तो बेसिक के लिए बच्चों कुछ फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। वो फॉर्मूले क्या है अभी आपको बताता हूं। जैसे एक बार नोट खोल लूं मैं अपना, ये लो। हाँ जी देखो सभी बच्चों पहले ध्यान रखना, सबसे पहला फॉर्मूला जो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं और ये फॉर्मूला तो हमारे प्रधानमंत्री भी बता चुके हैं। क्या फॉर्मूला है बेटा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। अब कोई कहेगा कि सर ये आया कहां से, बेसिक क्या है? बेटा सिर्फ एक फॉर्मूले का बेसिक बताऊंगा, हर फॉर्मूले का बेसिक नहीं बताऊंगा, प्रूफ नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये आया कहां से? बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर हम a प्लस बी को a प्लस बी से गुणा करते हैं तो देखो बेटा पहले तो कईयों को गुणा करना ही ढंग से नहीं आता भाई, इसको ऐसे गुणा करते हैं। इसका तरीका क्या है बेटा? वैसे गुणा करना तो आपको आता होगा, पर अगर आपकी इक्वेशन फॉर्म में आ जाए तो आपको कैसे गुणा करना है वो सिखा रहा हूं बेटा। a को मैं पहले a से गुणा करूंगा तो ये बन जाएगा आपका a स्क्वायर, a को मैं b से गुणा करूंगा तो ये आपका बन जाएगा प्लस ab। उसके बाद अब देखो हमने एक संख्या को दोनों से गुणा किया, अब ऐसे ही इसकी बारी है, अब इसको भी दोनों से गुणा करना है, ठीक है। b को a से गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा ab या ba कह लो, फिर प्लस में b इंटू बी करेंगे तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में b स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला जो हमने अभी लिखा ही था। तो अब हमें इस पे नहीं जाना है कि इसका प्रूफ क्या है, आपको ये याद रखना है बेटा, सीधा सीधा फॉर्मूला। और फॉर्मूला भी बोलते हैं इसे, आइडेंटिटी भी बोलते हैं, पहचान भी बोलते हैं ये संख्याओं की। a प्लस बी का होल स्क्वायर बेटा याद रखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब ऐसे ही जब माइनस का आ जाए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आप ये याद रखना क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और जो 2ab है वो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद एक और फॉर्मूला है बेटा, आप याद रखिएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जो टुकड़े होंगे वो होता है बेटा a प्लस बी और n2 में a माइनस बी, ये इसके टुकड़े हैं। और ये फॉर्मूला बेटा मेन है क्योंकि इसके जरिए ही अगला निकलेगा, ठीक है। अब देखना बच्चों, अगर हम ये बोले a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 क्या होगा, तो याद रखना ये आपका आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक बार, फिर एक बार आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे ओके बेटा, ठीक है। अब देखो जो आपके बच्चों पहले वाले फॉर्मूले थे, इन दोनों को अगर आप जोड़ दो, इन दोनों को अगर आप प्लस कर दो तो इतना तो सबको मालूम है LHS LHS से प्लस होगा और RHS RHS से प्लस होगा। तो अगर इनको मैं जोड़ता हूं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, आप खुद बताइएगा ये क्या आएगा। a स्क्वायर जुड़ेगा 2a स्क्वायर आएगा, b स्क्वायर जुड़ेगा 2b स्क्वायर आएगा। और अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो बेटा ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा 2 कॉमन में और अंदर आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको क्लियर हो रहा होगा बेटा। अभी मैं फॉर्मूले बता रहा हूं, धीरे धीरे इसके क्वेश्चन में भी बढ़ूंगा, ठीक है। अगला, अगर मैं इनको प्लस की बजाय माइनस करता हूं, क्या करता हूं माइनस, तो बच्चों देखो क्या आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर हम इन दोनों को माइनस करें तो देखो क्या होगा, LHS LHS आपने माइनस कर दिया, अब RHS RHS को माइनस करो बेटा। अगर आप इसे माइनस करोगे तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा। अब यहां पर 2ab माइनस माइनस 2ab माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जो कि आएगा 4ab। तो अब ये आपके 6 फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखने हैं। पहले ये 6 आइडेंटिटी है जो हमें याद रखनी है बेटा। इसके बाद की कहानी और भी आपके फॉर्मूले आएंगे और भी आइडेंटिटी आएगी, पर मैंने आपको बताया बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। पहले 6 आइडेंटिटी करी, उसके बेसिस पे सवाल करें, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहां पर, सबसे पहले मैंने एक सवाल लिखा, फर्स्ट क्वेश्चन
ये लिखा मैंने 5x प्लस 7y इसका होल स्क्वायर क्या होगा। तो याद रखना, सबसे पहले अगर हम देखें तो ये इसको हमने a मान लिया बेटा और इसको b मान लिया। इस पूरे को a माना, इस पूरे को b माना, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ही बन गया। अब देखो a था 5x, इसका स्क्वायर करो, ये आ जाएगा 25x स्क्वायर प्लस बेटा 7y का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 49y स्क्वायर और प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू b। तो क्यों ना हम सीधा मुंह जवानी कर ले बेटा, 2 5 जा 10, 10 7 जा यहां पर 70, तो ये आ जाएगा 70xy। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सवाल है। मुझे पता है जो बच्चे बहुत खतरनाक पढ़ने वाले हैं वो बोलेंगे बिल्कुल आसान सा पढ़ा रहे, पर बेटा हम उनको भी लेके साथ में चल रहे हैं जिनको कुछ नहीं आता। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसके बाद बात करें दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल ये है, मैंने बोला 3x माइनस 4y इसका होल स्क्वायर क्या होगा। तो याद रखना बेटा, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो हम बोलेंगे यहां पर 9x स्क्वायर प्लस में 16y स्क्वायर और माइनस 2ab। क्योंकि बेटा माइनस 2ab क्यों आया, क्योंकि यहां किसका साइन है, माइनस का। तो 2 3 जा 6, 6 4 जा यहां पर 24, तो ये आ जाएगा 24xy। क्या आपको क्लियर हुआ? क्लियर हो चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल बेटा देखो, जैसे मैंने बोला यहां पर 16x स्क्वायर माइनस 81y स्क्वायर, इसका फैक्टराइजेशन करना है। बेटा फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है कि आप उसका गुणनखंड निकाल रहे हैं, टुकड़े कर रहे हैं एक तरह से। ठीक है, या तो कह लो गुणा करके ये आना चाहिए या फिर इसके टुकड़े कर लो। अब ये बताओ, सभी बताओ, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेटा हम लिखते क्या है, आप मुझे बताना बेटा। ये लिखते हैं हम a प्लस बी एक बार और a माइनस बी एक बार। तो इसका अब स्क्वायर रूट देखो बेटा, 16 किसका स्क्वायर है, 4x का, और 81 किसका स्क्वायर है, 9y का। 81y स्क्वायर किसका स्क्वायर है, 9y का। तो एक बार लिखोगे 4x प्लस 9y और एक बार लिखोगे आप 4x माइनस 9y। अरे ओके बेटा। इसके बाद चौथा सवाल, और ये सवाल बहुत अच्छा है। जैसे मैंने बोला 81x की पावर 4 माइनस 16y की पावर 4 बराबर क्या होगा, इसको सॉल्व करना है। आप देखिए, अगर आप इसे सॉल्व करें तो 81, पहले आप देखो पावर 4 है, तो इसका मतलब ये किस फॉर्म में है बेटा, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 के फॉर्म में। ठीक है, अब देखो पहले आप इसको स्क्वायर की फॉर्म में लाओ। कैसे करोगे, पहले स्क्वायर रूट करोगे एक बार, 81 का स्क्वायर रूट करोगे 9 आएगा। तो एक बार लिखा आपने 9x स्क्वायर और एक बार आप लिखोगे 4y स्क्वायर। एक बार इनके बीच में प्लस का साइन डाल दो और एक बार इनके बीच में माइनस का साइन डाल दो। अरे डाल दिया। अब कभी भी याद रखना बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के टुकड़े नहीं हो सकते। इसको आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab भी लिख सकते हो। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab भी लिख सकते हो। पर यहां पर बच्चों टुकड़े नहीं कर सकते। तो इसका अगर हमें आगे करना है सॉल्व, तो ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, और उसके बाद यहां पर इसका स्क्वायर रूट करो, ये आएगा 3x माइनस 2y और एक बार आएगा 3x प्लस 2y। तो बच्चों यहां पर इसका फैक्टराइजेशन, इसका गुणनखंड ये आ चुका है और ये हमारा सिंपली आंसर आ चुका है। अरे ओके बेटा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अभी तक मैंने जो समझाया वो बिल्कुल बेसिक था। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन और भी बनेंगे, पर उससे पहले थोड़ा सा हमें ना उल्टा जानने की जरूरत है। जैसे 5th क्वेश्चन, यहां पर मैंने बोला 25x स्क्वायर प्लस 40xy और प्लस 16y स्क्वायर, ये किसका फैक्टर है, या फिर कह लो इसको हम अगर देखें तो ये रूट किसका है। ठीक है, ये किसके फॉर्म में है। आप ये देखो बच्चों, ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है। ठीक है, आप बताना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab को हम a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मुझे बताना बच्चों, ये किसका स्क्वायर है, पहले ये बताओ। 5 का। ये किसका स्क्वायर है, 4 का। इसके आगे 5 के आगे x आएगा, इसके आगे 4y आएगा। बस एक चीज चेक कर लेना, 2ab की फॉर्म में है कि नहीं। आपने तो लिख दिया 5x और प्लस 4y और इसका होल स्क्वायर। अब ये 2ab की फॉर्म में है कि नहीं। 2 इंटू में a देखो 5x इंटू में 4y, अगर हम करेंगे तो क्या ये यही आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो इसका मतलब बेटा यहां पर ये इसका फैक्टर हो गया। अरे ओके बेटा। अब इसके बाद जैसे
हमसे ये पूछे अगली चीज, यहां पर एक सवाल है बहुत ही अच्छा। मैंने बोला 73 प्लस यहां पर 37 इसका होल स्क्वायर प्लस 73 माइनस 37 इसका होल स्क्वायर अपॉन में यहां पर लिखा मैंने 73 इंटू 73 प्लस 37 इंटू 37। अब कई बच्चे इसको पेपर में जाके ना सिंप्लीफिकेशन का सवाल समझ लेते हैं। बेटा सिंप्लीफिकेशन का सवाल नहीं है, आप खुद देखो जिंदा यहां पर फॉर्मूला लग रहा है। आप मुझे बताओ बेटा ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और फिर प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे बच्चों ये है a स्क्वायर, क्योंकि देखो a को हमने 73 बोला और b को हमने 37 बोला और प्लस में क्या है बच्चों b स्क्वायर। अब इसको आप बताओ बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, खुद बताना ये क्या आता है। आपने सीखा था अभी 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और नीचे मौजूद है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप खुद बताना इससे ये कट जाएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। इस चैप्टर में पहले फॉर्मूले याद होने चाहिए भाई, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो पहले उन फॉर्मूलों को जरूर याद करना जो मैंने आपको 6 लिखा है, ठीक है। अब बच्चों आते हैं हम यहां पर जैसे एक सवाल और, अगला क्वेश्चन मैंने बोला 137 प्लस 33 इसका होल स्क्वायर माइनस 137 माइनस 33 इसका होल स्क्वायर अपॉन में यहां पर 1 ठीक है, यहां पर आ गया 137 इंटू 33 बराबर क्या होगा। अब बच्चों खुद ही बताओ, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे है बेटा ए बी। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है 4ab और नीचे ab है, ab से ab कट जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्या आपको क्लियर है? क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब बच्चों देखो इसके बाद ना अगला सवाल सुनना, ये सवाल है आपका x प्लस 1 अपॉन एक्स और बराबर में आपको दे रखा है यहां पर 5। तो पूछा है बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। अब बच्चों ये वाला जो सवाल है ये हम जो है ना पूरा मेथड से भी सीखेंगे और स्टाइल से भी सीखेंगे। यहां पर अगर हम इसे मेथड से करें तो बेटा देखो ये आएगा, दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर कर देता हूं तो ये आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। अब आपने अभी सीखा था x, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 और इक्वल टू यहां पर 25 आ गया। अब एक बार बताओ बच्चों, प्लस का 2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। आप ये बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पर 25 माइनस 2 कितना हो जाएगा 23। ये इसका परफेक्ट आंसर है। तो आज की बात बच्चों आपको इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, जब भी ऐसा सवाल दिखता है आपको इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा क्या करें बेटा, अगर प्लस का साइन है, इफ यहां पर जो साइन है वो किसका है प्लस का, और प्लस का साइन कहां चेक करना है, हमेशा जिसकी पावर कम है उसी पे चेक करना है। सारे क्वेश्चनों में जिसकी पावर कम है मतलब यहां पर x प्लस 1 अपॉन एक्स है जो बेस है और पूछा क्या गया है स्क्वायर के रूप में, तो इसका यहां पर साइन चेक करना है। यहां पर ये प्लस का साइन है तो आप लिखोगे, जब भी ऐसा सवाल आएगा कि स्क्वायर में पूछा होगा तो आप लिखोगे n का स्क्वायर, n मतलब गिवन नंबर और माइनस 2। अगर यही माइनस का साइन होता, किसका साइन होता माइनस, यहां प्लस की जगह माइनस का साइन होता तो आप लिखते गिवन नंबर उसका स्क्वायर और प्लस 2। अब देखो इससे कितनी जल्दी हो जाएगा, मुंह जवानी हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 कितना हो जाएगा 23। इसका आंसर 23 आ गया। क्या आपको क्लियर है बेटा? तो यहां पर इसका आंसर निकल रहा है 23 और ये इसका आंसर आ चुका है। अब देखो बच्चों इसके आगे हम बढ़े, जैसे मैंने बोला x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर में 7 है, तो आपसे पूछा है बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। अब आप खुद ही बताइए सभी के सभी, ये आपको जो गिवन है वो किस में है माइनस में, किस में है माइनस में। तो आप सीधा लिखो गिवन नंबर उसका स्क्वायर और प्लस 2। जब माइनस होगा तो प्लस और प्लस होगा तो माइनस। चिन्ह यहां पर हम उल्टा ले लेते हैं,
माइनस का चिन्ह है तो प्लस का 2, और अगर प्लस का चिन्ह है तो माइनस का 2। अब ये बताओ 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2 कितना हो जाएगा 51, और ये हमारा क्या है आंसर। क्या आपको क्लियर हुआ बेटा? चलो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ट्रेंड को आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों सुन लो। मैंने बोला x प्लस 1/x बराबर में 5 है, और आपसे पूछा है तो बताओ x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या होगा। हाँ जी बच्चों, सभी एक बार बताइएगा। अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें तो यहां पर देखिए, ये आपको 5 गिवन है। पहले आप मुझे बताओ, आप x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। 5 का स्क्वायर और -2 लिखोगे, ये आ जाएगा 23, सीधी स्टाइल। अरे लगा ली बेटा। अब इसके बाद बच्चों दोबारा इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 में आ जाएगा। तो अब साइन आपको ये वाला ही देखना है, पिछला वाला, हमेशा पीछे वाला साइन देखना है। जब आप उल्टा चल रहे होते हो, मतलब पावर बड़ी की तरफ जा रहे होते हो, तो पिछला साइन देखना है आपको। अब देखो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 ये निकालना है, तो 23 का स्क्वायर और आप -2 लिखोगे। 23 का स्क्वायर होता है 529 और -2 ये आ जाएगा 527, और ये हमारा क्या है आंसर। क्या आपको क्लियर हुआ? बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद अगला क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा चेंज लाता हूं। जैसे लिखा मैंने x माइनस 1/x इक्वल टू, यहां पर 3 दे रखा है, तो आपसे पूछा है बताओ x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर क्या होगा। ठीक है, देखो पूरा मैं एक पैटर्न से चल रहा हूं, ये नहीं कोई भी क्वेश्चन कहीं भी करा दिया। ठीक है, अगर आप इसे सॉल्व करो तो ये आएगा आपका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अगर ये निकालना है हमें, देखो बेटा चाहे a प्लस बी हो चाहे a माइनस बी हो, उसका स्क्वायर करोगे हमेशा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में ही रहेगा। वो फिर प्लस का 2ab और माइनस का 2ab चेंज होता है, जो यहां पर हम +2 और -2 करके चेंज कर रहे हैं। अब देखो माइनस का है प्लस का पूछा है, तो आप बोलोगे 3 का स्क्वायर और माइनस का था तो +2, ये आ जाएगा 11। इसके बाद x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, अगर ये निकालना है तो आप लिखोगे 11 का स्क्वायर और -2। क्यों -2 करा आप सुनना, क्योंकि बच्चों पिछला साइन किसका है, प्लस का। हमेशा आपको पिछला साइन देखना है, मतलब कम डिग्री वाला। अब इसका मतलब 4 पे जा रहे हो तो 2 के सारे जाओगे, इसका स्क्वायर करके जाओगे, तो इस वाले का साइन क्या है, प्लस का, तो इसलिए -2 करा। 11 का स्क्वायर 121 और -2 ये आ जाएगा 119, ये हमारा क्या है आंसर। अरे ओके बेटा, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़े से इसके क्वेश्चन जरूर निकालेंगे, पहले आप और चीजें और समझो। जैसे बच्चों अगर मैंने रिवर्स वाले कह दिए, इसी के साथ मैं रिवर्स वाले भी कराता रहूंगा। रिवर्स कॉन्सेप्ट, रिवर्स मतलब उल्टा जो चल रहा है, ठीक है, उल्टे वाले। जैसे बच्चों आपसे कहा कि x की पावर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर 14 है, तो पूछा है बताओ x प्लस 1/x बराबर क्या होगा। अब इस सवाल को कैसे करेंगे बेटा, पहले आप देखो यहां उल्टा जाना है, तो जब हम यहां पर x प्लस 1/x से स्क्वायर के रूप में जा रहे थे तो हम स्क्वायर कर रहे थे। अब स्क्वायर से हम x प्लस 1/x के रूप में जा रहे हैं, तो यहां स्क्वायर रूट करना है, स्क्वायर का उल्टा स्क्वायर रूट होगा। अरे ओके बेटा, अब देखो जैसे अगर हमें x प्लस 1/x चाहिए तो हम इसका रूट लिखेंगे, फिर लिखेंगे 14 और प्लस यहां पर 2, सीधी स्टाइल है। कोई कहता है कि साहब ये मेथड से कैसे होगा, तो मेथड से सुनना बच्चों कैसे होगा अभी बताऊंगा, पहले स्टाइल सुन लेना। जब भी बेटा अगर आपको यहां पर वापसी उल्टा जाना है तो आप पहले स्क्वायर रूट करो। क्या करोगे, स्क्वायर रूट लगाओ, संख्या लिखो n, और अगर यहां इसमें हमेशा छोटी पावर वाला साइन देखना है और कोई साइन नहीं देखना, क्योंकि सबसे ज्यादा गड़बड़ बेटा साइन में ही होती है, बाकी सबको क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहां पर ये छोटी पावर है, इसका साइन प्लस का है तो +2 कर दिया। आप बताना अंडररूट में ये 16 आ गया, जिसका आंसर 4 होगा। ओके बेटा, सबको क्लियर, मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो गया होगा।
अब देखो बेटा, इसके बाद यहां पर प्लस माइनस 4 भी बोल सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो बेटा, अगला क्वेश्चन ये मैंने लिखा एक्स स्क्वायर, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, एक्स पहले ये वाला ही करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12। तो आपसे पूछा है एक्स माइनस 1 एक्स क्या होगा। आपको ये याद रखना है, एक्स माइनस 1 एक्स निकालना है। आपने रूट लिखा, क्योंकि आप वापसी जा रहे हो, उल्टा जा रहे हो, तो आपने स्क्वायर रूट लिख दिया। क्या लिख दिया? स्क्वायर रूट। और फिर लिखी संख्या 12 और माइनस या प्लस, ये आप डिसाइड करो। आप बताओ यहां माइनस आएगा प्लस आएगा? बिल्कुल माइनस आएगा बेटा, यहां पर माइनस का साइन है, कम डिग्री वाले में -2, अंडररूट में ये आ गया 10। ये हमारा क्या है? आंसर। अब कोई बच्चा मुझे ये बोलता है कि सर इसका मेथड क्या है। मेथड सुनना बेटा, जब भी ऐसा सवाल देगा तो इसका मेथड क्या है, ये मेथड भी बताता हुआ चलता हूं। मेथड ये है, आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर और बराबर 14 है। अगर हम LHS RHS में 2AB जोड़ ले, 2AB जोड़ दे, तो देखो 2AB क्या आएगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है, प्लस 2AB कर दे दोनों जगह, तो यहां पर ये आएगा +2 इंटू में A क्या था? X इंटू 1/x, और बराबर में ये आएगा 14 प्लस में 2 इंटू में X इंटू 1/x। ठीक है, अब ये बताओ x से x गया, यहां भी x से x गया, तो आप मुझे बताना बच्चों सीधा। वैसे आप इसको काट भी क्यों रहे हो? ये एक फॉर्मूला बन गया बेटा, ये फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला बना? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर का। अरे बन गया। और इज इक्वल टू, दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई दे रहा है ना लास्ट तक? ठीक है। अब देखो बच्चों, इज इक्वल टू, आप बताना 14 और 2 कितना हो जाएगा? 16। अब ये बताओ x प्लस 1/x बराबर में सीधा आ रहा है +-4, तो इसका आंसर +-4 आएगा, पर हम +4 को अभी कंसिडर कर रहे हैं। क्या आपको क्लियर? ठीक है। अब देखो बेटा, रिवर्स वाले में हमने क्या सीखा है? कुल मिला के हमने रिवर्स वाले में ये सीखा है कि रिवर्स में जब भी पूछेगा, उल्टा पूछेगा, तो हम लिखेंगे अंडररूट में गिवन नंबर +2 अगर प्लस का साइन है, अगर माइनस का साइन है अंडररूट में n-2, यहां पर यह आंसर होगा। अरे ओके बेटा, तो ये स्टाइल सीखी हमने रिवर्स वाले में। और जो सीधा था उसमें हमने क्या, जब ये सब उसकी चल रही है जब यहां स्क्वायर वाला पूछता है। कौन सा वाला पूछता है? स्क्वायर वाला। अगर बेटा यहां पर रिवर्स में, तो हमने ये बता दिया, अगर सीधा पूछता है तो आप लिखते हो गिवन नंबर उसका स्क्वायर -2 और गिवन नंबर उसका स्क्वायर +2। ये तब चलेगा जब प्लस का साइन होगा, ये तब चलेगा जब माइनस का साइन होगा। और ये प्लस माइनस के साइन हमेशा हम कम पावर वाले में देखेंगे, स्क्वायर वाले में खासकर अभी। ओके, धीरे धीरे स्टेप करके मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, आप देखते जाना आपको क्या यहां पर दिक्कतें आ रही है। कुछ भी दिक्कत आती है बेटा कमेंट सेक्शन में जरूर बोलना, ताकि मुझे पता चले आप यहां तक वीडियो तक पहुंचे हो कि नहीं पहुंचे, ताकि मैं अपना एफर्ट लगाऊं। बेटा अगर आप पढ़ नहीं रहे हो तो मैं कैसे एफर्ट लगाऊंगा? ठीक है, तो अब देखो इसके बाद हम आगे बढ़े। यहां पर अब क्वेश्चन निकालते हैं, जो क्वेश्चन थे आपके। हाँ बेटा, चलो अब एक एक करके क्वेश्चंस। हाँ जी, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, आपको दिख रहा होगा बेटा। कुछ दिखने में दिक्कत आए तो बता देना। ठीक है, अब सुनिए, सबसे पहले ये सवाल है आपका x प्लस 1/x इज इक्वल टू 11। तो आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा? तो आप सीधा बोलोगे 11 का स्क्वायर -2। यहां पर ये आ जाएगा आपका बेटा प्लस में है ना, तो यहां पर 119, ये इसका आंसर डी ऑप्शन। ओके, देखो कितनी जल्दी सेकंडों में सवाल हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला बेटा, यहां पर भी बच्चों प्लस का है, तो सीधा बताओ 19 का स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर याद होना जरूरी है भाई, ये ध्यान रखना। 19 का स्क्वायर क्या होता है? 361। और मुझे होता है ना माइनस में 2 करोगे, यहां पर आपका क्या आ जाएगा? 359। तो इसका आंसर क्या होगा? 359। आगे बढ़े। देखो बच्चों, अब ये माइनस में है
तो आप खुद बताना। यहां पर अगर हम इसे सॉल्व करें तो देखो x माइनस 1/x बराबर 17 दे रखा है और आपसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा है, तो 17 का स्क्वायर प्लस 2 जो कि आएगा 291, तो इसका आंसर ए ऑप्शन 291। अरे आ रहा है ना सबको? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला बेटा देखो, यहां पर आप मुझे बताना बच्चों, सबसे पहले अगर हम इसे सॉल्व करें तो √2 का स्क्वायर, इसको मैं लिख लेता हूं बेटा, कईयों कहीं यहां पर √2 की कैलकुलेशन नहीं होती ढंग से, तो बच्चों सुन लो आप, यहां पर आप क्या लिखोगे, √2 का स्क्वायर, माइनस का साइन है, प्लस का 2, √2 का स्क्वायर होगा 2 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, इसका आंसर 4 आ जाएगा। अरे ओके बेटा, क्लियर हुआ आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला बच्चों, देखो रिवर्स वाला पूछा है, ये कौन सा वाला है? रिवर्स वाला। स्क्वायर में दिया है, स्क्वायर में दिया है और आपका यहां पर 1 डिग्री के रूप में पूछा है, तो आप मुझे बताना ये आएगा अंडरवुड में 482 और प्लस 2, ये आएगा आपका 484 और ये आ जाएगा 22। पहले ये बताओ ये प्लस 2 क्यों लगाया? प्लस 2 इसलिए लगाया क्योंकि यहां पर जो कम डिग्री वाला है उसमें साइन किसका है? प्लस का है। तो यहां पर बच्चों 22 का स्क्वायर है, कितना आ जाएगा 22। क्लियर बेटा? आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा अगला वही रिवर्स वाला है, आप लिखोगे 363 रूट के अंदर और यहां किसका साइन है? माइनस, -2, ये आ जाएगा 361, किसका स्क्वायर है? 19 का, तो इसका आंसर क्या आएगा? 19। मेरे हिसाब से क्लियर हो रहा होगा बिल्कुल। देखो मुंह जवानी चल रहे हैं आप क्वेश्चन। अब देखो बेटा मैं प्रैक्टिस बैच साथ के साथ चला रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैंने कॉन्सेप्ट वाला अलग करा है और प्रैक्टिस वाला अलग करा है, बेटा दोनों चीजें साथ के साथ मैं आपको कराता हुआ चल रहा हूं, ठीक है? अब देखो आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगला देखो बेटा, यहां पर हम लिखेंगे √623 और प्लस में 2, ये आ जाएगा √625, ये किसका स्क्वायर है? 25 का, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 25। अरे ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा ये बता दो आप, चलो माइनस का साइन है, रूट में 963 है, -2 करेंगे, मुंह जवानी 961 किसका स्क्वायर है? ये तुम्हें देखना है भाई, 31 का स्क्वायर है, स्क्वायर याद होने चाहिए। तुम्हारे कैलकुलेशन धीरे धीरे बच्चों सुधारो आप अपनी, और मैं जरूर एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें कैलकुलेशन की सीरीज बिल्कुल अलग होगी। अरे ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब पावर 4 वाला है, आप मुझे बताना पावर 4 वाले क्या समझे थे हम? सभी के सभी बताओ। ये था 3 की पावर 3 का स्क्वायर -2, क्योंकि देखो ये प्लस का है तो ये हम निकाल रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है? ये आ गया 9, फिर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ये निकालना है। तो पिछला वाला ये बताओ किसका साइन है? प्लस का, तो आप बोलोगे 9 का स्क्वायर -2, ये आ जाएगा 79 और ये हमारा क्या है? आंसर। सॉरी बेटा ये 7 आएगा, 7 का स्क्वायर है 49 -2 47, तो इसका आंसर 47 आएगा। ओके बेटा, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। मिसप्रिंट हो गया पिछले सवाल में। अब देखो बच्चों आगे बढ़े, इसमें आप मुझे बताना बेटा x प्लस 1/x बराबर 4 है और आपसे पूछा है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 पूछा है। तो बच्चों आप सबसे पहले मुझे बताइएगा कि यहां पर 4 की पावर 2 -2 करोगे, इससे आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मिलेगा, जो कि आएगा कितना? 14। अब मुझे बताओ x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको ये वाला साइन देखना है, जो कि किसका साइन है? प्लस का। तो यहां पर आप लिखोगे 14 का स्क्वायर -2, ये आ जाएगा 194 और ये हमारा क्या है? आंसर। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़े। बेटा अब तो कर ही लोगे। अब पर इसमें बच्चों एक सवाल यहां पर माइनस वाला भी बता देता हूं मैं।
ये है x माइनस 1/x बराबर 5 दे रखा है। आपसे पूछा है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या होगा, तो आप लिखोगे 5 का स्क्वायर। पहले आप यहां पर बच्चों पहले स्क्वायर वाला निकालो, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालो, यह आएगा 5 का स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि बेटा पिछला किसका साइन है, माइनस का, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 कितना हो जाएगा 27। अब x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकालना है, तो आप बताना 27 का क्या करोगे स्क्वायर माइनस 2, ये आ जाएगा यहां पर 729 माइनस 2, ये आ जाएगा 727, और ये हमारा क्या है आंसर। ओके बेटा, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। आप ये वाला आप सेम है बेटा, ये आप कर लोगे। अब आप लोग ये वाला करा देता हूं, रिवर्स वाला। बेटा पावर 4 में रिवर्स वाला कैसे होगा, ये सबसे मेन है। ये वाला सवाल पूछता भी है बहुत, ठीक है। देखो बच्चों, सबसे पहले x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 आपको दिया हुआ है 47। पहले आप x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालोगे, जो कि आएगा रूट में 47 प्लस 2। प्लस 2 क्यों करा, क्योंकि यहां किसका साइन है, प्लस का। यह आ गया 49 किसका स्क्वायर है, 7 का, तो ये हमारा क्या आ गया 7। अब देखो आपसे पूछा है x प्लस 1/x बराबर क्या होगा। इसी सवाल में अगर x प्लस 1/x भी पूछा होता, और यही सवाल को मैं बोलता हूं x माइनस 1/x भी पूछा होता, तो बेटा कैसे करते, आप यहां लिखते हैं रूट में 7 प्लस 2, यहां लिखते हैं रूट में 7 माइनस 2। अभी बताओ रूट में 7 प्लस 2 रूट कितना आएगा 9, और किसका स्क्वायर है 3 का। रूट में 7 माइनस 2 अगर करोगे रूट में क्या आएगा 5, तो यहां पर बेटा ये x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है, x माइनस 1/x की वैल्यू क्या आ गई रूट 5 आ रही है। क्या आप लोगों को क्लियर हुआ, हो गया। अरे इस बार तो पक्का निकलेगा तुम्हारा एग्जाम, टेंशन क्यों ले रहे हो तुम, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला बेटा ये कर लोगे आप, सेम प्रोसीजर है। एक सवाल और करा देता हूं माइनस वाला, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि हाँ ये हमें आ गया ये वाला कॉन्सेप्ट। देखो बेटा x की पावर 4 प्लस x की पावर 1/x की पावर 4 बराबर ये है 727। अगर आपसे पूछ रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, पहले तो यहां पहुंचना ही पड़ेगा, चाहे हमें प्लस में निकालना है चाहे माइनस में निकालना है, यहां तो पहुंचना ही पड़ेगा। आप ये बताओ बेटा क्या आएगा, रूट में 727 प्लस 2, ये आ जाएगा रूट 729। बेटा पहले आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, ध्यान रखना। 1 से 30 तक स्क्वायर या 35 तक 35 तक आपको स्क्वायर याद है, और 1 से लेकर 13 तक आपको क्यूब याद है। तो आप बेटा इन सवालों में कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे। इतना तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए मैथ्स की, कि हमें 1 से 1 कंपटीशन के अंदर खासकर 1 से 35 तक पूरे स्क्वायर याद करने, और 1 से 12 तक क्यूब याद करने। जैसे बेटा मैं अगर बोलूं आपसे कि यहां पर 12 का क्यूब क्या होगा 1728, ऐसे याद होना चाहिए, ठीक है। मैं बोलूं 11 का क्यूब क्या होगा 1331, मैं बोलूं आपसे 31 का स्क्वायर क्या होगा 961, 32 का स्क्वायर क्या होगा 1024, 33 का स्क्वायर क्या होगा 1089। ऐसे आपको चीजें याद होनी चाहिए, तभी जाके बेटा आप आगे बढ़ पाओगे। अब देखो यहां पर अगर हम बात करें रूट 729 किसका स्क्वायर है 27 का। अब अगर हमें यहां पर x माइनस 1/x निकालना है, तो रूट में 27 हम साइन किसका देखेंगे, इसका जो हमें पूछा गया है, जो कम डिग्री वाला है हमेशा। -2 अगर हमने करा तो ये आ गया रूट 25, जो कि किसका स्क्वायर है 5 का, और ये हमारा क्या है आंसर। क्या आपको क्लियर हो रहा है, मेरे हिसाब से क्लियर हो रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये बेटा आपके सारे क्लियर हो चुके हैं। अब ये वाला सवाल देखो बेटा, हाँ बच्चों देखो ये पूछ रहा है ये किसका फैक्टर है, ये जो संख्या है। सबसे पहले इसका तरीका क्या है, आप ये देखो 25x स्क्वायर किसका स्क्वायर है, आप बोलोगे 5x का, ठीक है। फिर 16y स्क्वायर किसका स्क्वायर है, आप बोलोगे 4y का। सब जगह किसका साइन है प्लस का,
ये बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मुझे बताना ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए हमने निकाल लिया, बी हमने निकाल लिया, बीच में प्लस का साइन है और उसका क्या स्क्वायर। अब आप ये चेक कर लो बस, 5 का स्क्वायर आपने देख ही लिया था, 4 का स्क्वायर आपने देख ही लिया था, 2ab देख लो। परफेक्ट आ रहा है नहीं आ रहा, बिल्कुल आएगा। 2 इंटू में 5 कितना हो जाएगा 10, 10 इंटू में 4 कितना हो जाएगा 40, 40xy। क्या आपको क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो इसका मतलब बेटा इसका आंसर ऑप्शन क्या है, ए। ओके बेटा, चलो आगे बढ़े हम। ये वाला तुम करके बताओगे। यहां पर मुझे बताओ बच्चों, ये किसका स्क्वायर है 11x का, ये किसका स्क्वायर है 3y का। आप मुझे बताना बीच में किसका साइन है, माइनस है, तो माइनस और इसका क्या कर दिया स्क्वायर। चेक करो 2ab के रूप में 2 इंटू 11 22 इंटू 3 66 यहां मौजूद है। अरे ओके, चलो आगे बढ़े हम। अगला बच्चों, ये सवाल बहुत बेहतरीन है। आप बताइए बेटा, पहले ये किसका स्क्वायर है 441, 21 का स्क्वायर है, पर x की पावर 4 है, तो आप बताओ x स्क्वायर का स्क्वायर हो गई। अरे होगा। फिर उसके बाद बच्चों 4y है, आप मुझे बताना 4y, तो देखो 4 किसका स्क्वायर है 2 का है, और y की पावर 6 है, तो मुझे ना ये y क्यूब का स्क्वायर है। और अगर आपको किसी को समझ में नहीं आता कि ये चीजें कैसे लेनी है वेरिएबल, तो बेटा यहां से पहचान लो x का स्क्वायर और y का स्क्वायर मौजूद है, x का स्क्वायर और y का क्यूब मौजूद है, तो वो ये बच्चों यहाँ कोफिशिएंट पहले वाले के आगे x स्क्वायर लगेगा, दूसरे वाले के आगे y क्यूब लगेगा। अब यहां पर बीच में किसका साइन है माइनस का, और यहां पर इसका पूरे का क्या कर देंगे स्क्वायर, ये इसका सही आंसर है। अरे ओके बेटा, चलो आगे बढ़े अब। बेटा अब देखो, इस रूप में सवाल बहुत आते हैं पेपरों में, ध्यान रखना। आप मुझे बताओ सबसे पहले तो इस सवाल की अगर हम बात करें, ये 61 इंटू 61 दे रखा है, 61 इंटू 61 दे रखा है। आप मुझे बताना 61 इंटू 61 करोगे तो यहां पर इसको अगर सॉल्व करने लग गए तो हो गया भाई पेपर। तो जब भी ऐसा सवाल आता है तो इसको आपने मान लिया a जो कि a का स्क्वायर है, इसे मान लिया b जो कि b का स्क्वायर है, और ये है -2ab, ये -2ab आ गया। अब एक बार बताओ, ये फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसको अब हम a की जगह क्या लिख सकते हैं बताना 61 माइनस 31 इसका होल स्क्वायर। सॉल्व करो बच्चों, ये आएगा 30 का स्क्वायर जो कि आएगा आपका 900, और ये हमारा क्या है आंसर। ये सवाल आपको मैं सिंप्लीफिकेशन में भी बताऊंगा बेटा, ये सिंप्लीफिकेशन में भी चलेंगे, ऐसा नहीं है सिर्फ इसी जगह पे चलेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला बच्चों देखो, ये है a इंटू ए, आप मुझे बताना ये क्या आ गया a स्क्वायर, b इंटू बी ये क्या आ गया b स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन, ये क्या आ गया 2ab। अब आप बताओ ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये बन रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a की जगह था 7.42 और b की जगह था 2.58, और इसका क्या हो गया होल स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ तो सकते हो तुम, कितना आएगा बेटा 10 और उसका स्क्वायर जो कि कितना आएगा 100। अरे ओके, क्लियर हुआ बेटा। आगे बढ़े। देखो बेटा, इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा ना कि आपको जरूरत ही नहीं किसी प्रैक्टिस सेट की, आपको जरूरत ही नहीं किसी बुक की, बस आप ये क्लासेस देख लो। मेरी गारंटी है, आपके अलजेब्रा के अगर 5 सवाल आते हैं तो 5 में से 5 सही होंगे, 3 आते हैं तो 3 में से 3 सही होंगे, 2 आते हैं 2 में से 2 सही होंगे। क्योंकि बेटा एसएससी का वेंडर चेंज होने वाला है, तो क्या पता आपकी एडवांस मैथ ज्यादा पूछे, इसलिए मैं एडवांस मैथ की सीरीज सबसे पहले लेके आया हूं आपके पास। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहां पर सबसे पहले इसमें अगर हम बात करें अगले सवाल में, ये भी ऐसा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये छुपा हुआ है, ये 2ab बेटा छुपा हुआ कैसे है, अब देखना आप 135 तो a दिख रहा है आपको, 55 आप बताना 55 क्या यहां दिख रहा है, नहीं, पर 110 को हम 2 गुणा में 55 बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं।
तो बच्चों 2a ये हो गया और ये b, ये यहां पर 2b ये हो गया और ये a हो गया। तो आप मुझे बताना बच्चों सबसे पहले ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, 135 माइनस 55 इसका होल स्क्वायर। माइनस क्यों लिया, क्योंकि यहां पर माइनस का 2a भी था। ठीक है, अब देखो यहां माइनस करोगे ये आ जाएगा आपका 0, 13 में से 5 गया कितना 8, यहां पर 80 का स्क्वायर कितना हो गया 6400। ओके बेटा, क्लियर हो गया होगा। है हो रहा है ना। हाँ, अगला बच्चों देखो, अब ये सवाल बहुत अच्छे हैं, इंग्लिश में बेटा इसको लिख देता हूं मैं आपको। ये है बेटा, इफ इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर देन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, ये पूछा है। आप मुझे बताओ बेटा, ये है a स्क्वायर, ये है यहां पर b स्क्वायर और ये प्लस 2ab दिख रहा है साफ साफ बेटा। अब देखो खुद ही बताओ, इसे सिर्फ आपने ये पूछा है भाई, इसने ये बोला है कि परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला बन रहा होगा। अब एक बार बताओ, यहां x की जगह पे क्या आना चाहिए, सीधा सीधा दिख रहा है बेटा, x की जगह पे क्या आना चाहिए 3। अगर 3 आ गया तो ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। पहचान कहां से करोगे, पहचान हमेशा बेटा आप 2ab से करोगे। कहां से करोगे, 2ab से। तो आप ये बताओ 2 इंटू में a 67 और इंटू में b x बराबर में, आप यही तो बोलोगे 2 इंटू 67 इंटू में 3, पूरा कोई करना चाहता है, इससे ये पूरा गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। ओके बेटा, और वैसे भी साफ साफ दिख रहा है। अब देखो बेटा भाई, ये वाला देखो 43 इंटू 43 a स्क्वायर है, ये क्या है b स्क्वायर है, ये क्या है 2ab के फॉर्म में है, 2 इंटू a इंटू b आपने बोला बराबर 94 इंटू x बोल दिया हमने, 2 इंटू a है 43 इंटू b हमारे हिसाब से 47 बराबर 94 इंटू x बोल दिया। 47 से कटेगा 2 बार, 2 से 2 गया, x की वैल्यू क्या आ गई 43 और ये हमारा क्या हो गया आंसर। अबे समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। ठीक है बेटा, देखो धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि मैंने देखो एक वीडियो है ये लंबी खिंचाने के लिए कर रहा हूं, आपकी प्रैक्टिस साथ के साथ कर रहा हूं, साथ के साथ प्रैक्टिस करवा रहा हूं, एक तरह से प्रैक्टिस बैच मान के चलो आप अपना। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते। ये वाला बेटा आप मुझे बताओ, a इंटू ए कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस, अब सुनो यहां पर बच्चों 90 इंटू 5 है और ये b स्क्वायर है, तो पहचान यहीं से होगी 2ab से, 2 इंटू ए इंटू बी बराबर 90 इंटू यहां पर 5। हमें पता है a की जगह जो आएगा, a की जगह जो आएगा वो 45 आएगा, इंटू 45 इंटू बी बराबर 90 इंटू 5। 45 से कटेगा 2 बार, 2 से 2 गया, b की वैल्यू क्या आ गई 5 और ये हमारा क्या है आंसर। अरे ओके, क्लियर बेटा। अब बच्चों अब है मेन कहानी, यहां से बेटा देखो कैलकुलेशन वाली चीजें भी हैं और साथ के साथ फॉर्मूले वाली चीजें भी है। ये सवाल बेटा आपका एसएससी जीडी में बहुत बार आ चुका है, यही सवाल दिल्ली पुलिस में आपके बहुत बार आ चुका है। ऐसे सवाल आपको छोटे एग्जाम में जरूर दिखेगा और उसके साथ साथ बच्चों ध्यान रखना, छोटे एग्जाम में आपके कैलकुलेटिव सवाल आपको मिलेंगे और उनमें फैक्टराइजेशन पहले से मौजूद होगी और कई बच्चे वो पहचान नहीं पाते और उसको गुणा करने लग जाते, प्लस करने लग जाते। इतना वहां टाइम वेस्ट ना करिए, सीधा पहचानिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, फिर ये पहचानिए a माइनस बी का होल स्क्वायर है, फिर ये देखिए बेटा अगर हम देखना पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर हम देखें तो बेटा ये होता है आपका क्या 4ab, तो हम लिखेंगे 4 इंटू ए इंटू बी। ए की वैल्यू 216 है, बी की वैल्यू 100 है और अपॉन में 108 इंटू में 50। ठीक है, अब बताओ इससे कट जाएगा सीधा 2 बार,
इससे कटेगा 2 बार, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो इसका आंसर 16 आ चुका है। अरे ओके बेटा, क्या आपको क्लियर समझ में आ गया होगा आपको? अगला बच्चों देखो, सेम वही चीजें, आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको सिर्फ यहां पर फॉर्मूला देखना है कौन सा है। बेटा ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आ रहा है आपका यहां पर a स्क्वायर, यहां पर ये है b स्क्वायर, और प्लस ये 2ab है। चेक करते हैं 2ab है कि नहीं। 2 इंटू 25 50, 50 इंटू में 9 450, बिल्कुल 2ab है बेटा। तो ये आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और नीचे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर मौजूद है बच्चों। इससे ये पूरा कट गया, इसका आंसर क्या आ गया 1। अरे ओके, क्लियर बेटा? चलो आगे बढ़े भाई। अब ये वाला सवाल आप आराम से कर लोगे मेरे हिसाब से, ये वाला भी आप आराम से कर लोगे। पर बच्चों एक बात सुनना, पूरी अलजेब्रा में एक चीज याद रखना, अगर x प्लस 1/x बराबर 2 दे रखा है तो वहां वैल्यू पुट से किया करो। x की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूं तो ये 1 प्लस 1 बराबर 2 है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो 1 की पावर कुछ भी हो और 1 की पावर कुछ भी हो, यहां पर ये 2 ही आएगा जोड़ के। ठीक है, इन सवालों में बेटा कुछ भी पूछ सकता है। मान लो एक सवाल है, आपसे बोला x प्लस 1/x बराबर आपको दे रखा है 2, और फिर पूछा कि बताओ x की पावर 100 प्लस 1/x की पावर 100 बराबर क्या होगा। तो आप सीधा बोल सकते हो 1 प्लस 1/1 बराबर 2 है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 आएगा, 1 की पावर कुछ भी हो 1 आएगा। तो यहां पर बेटा ये कितना हो जाएगा 2। यहां प्लस की जगह माइनस देगा तो वैल्यू पुट करके माइनस आंसर निकालना है, माइनस में आंसर निकालना है फिर। ओके बेटा, तो ये आपका टाइप 1 खत्म हो चुका है मेरे हिसाब से। टाइप 1 यहां पर इतना बहुत है, ये मैंने आपको करवा दिया है। अब बच्चों यहां पर टाइप 2 हम अगली क्लास में करेंगे। आज हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया बेटा। कोई भी दिक्कत आई हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, और कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, ताकि आपके और दोस्तों को भी इतनी अच्छी वीडियोस मिल पाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगली क्लास में।